अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी भी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा। आज एयर ड्रॉप के हवाले से भी बहुत कुछ है मेरे पास शेयर करने के लिए, और क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत सी अच्छी अच्छी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो सारी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एफओएमसी के मिनट्स कल रिलीज़ हुए हैं जी, और बीटीसी की प्राइस अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो उसी रेंज में ट्रेड हो रही है जो पिछले कई दिनों से आपको नज़र आ रही है। एफओएमसी की मिनट्स में जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी जो है इन्वेस्टमेंट मार्केट पे इम्पैक्ट छोड़ती हैं। तो वो जो कल की डेवलपमेंट्स है एफओएमसी से रेलिवेंट, उनमें मेजर चीज़ें जो मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका ने दी है उसमें एक तो उन्होंने ये कहा है कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी जितना बढ़ना था वो बढ़ गया, अपनी पीक के ऊपर है। लेकिन अब ये इस न्यूज़ के बाद मार्केट को पंप करना चाहिए था। मार्केट पंप क्यों नहीं हुई? उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो रेट को कट लगाने से मुतल्लिक कोई कंफर्म डेट नहीं दी है कि भाई हम इस फलां महीने या क्वार्टर में जाके हम इंटरेस्ट रेट को कट लगाएंगे, बल्कि उन्होंने मिक्स स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि हमारा मेन प्रायोरिटी यही है कि इंटरेस्ट जो इन्फ्लेशन है हमारी वो 2% तक हम मेंटेन रखें या उसके करीब करीब लेके आए। तो उसके लिए एन मुमकिन है कि यही जो करंट इंटरेस्ट रेट है इसी को हम काफ़ी देर तक जारी रखें। यानी ये जो जून की बात की जा रही थी उससे ये तासुर गया इस तरह की स्टेटमेंट से कि शायद जून को ये इंटरेस्ट रेट को जो कट लगना था वो नहीं लगेगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये बदलती सूरत हाल, क्योंकि हर महीने कुछ देर बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी जो हालात वाक़यात के चेंज होने के साथ साथ ये भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन इस करंट स्टेटमेंट की बेस पे मार्केट्स मूव कर रही हैं। तो मार्केट ने ये तासुर लिया है कि शायद ये इंटरेस्ट रेट, ये जो करंटली जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है ये इंटरेस्ट रेट मज़ीद प्रोलॉन्ग हो सकता है, मज़ीद लंबा हो सकता है। तो इस वजह से मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपको नज़र नहीं आया। मार्केट इसी रेंज में ट्रेड हो रही है। बहरहाल ईटीएफ की डिमांड जैसे ही दोबारा जनरेट होगी तो बीटीसी की प्राइस आपको दोबारा पंप होती हुई नज़र आ सकती है। इस सारी सिचुएशन में इथीरियम ने दोबारा अपनी सपोर्ट को टच करके दोबारा इथीरियम ने गेन किया है। इथीरियम ने क्यों गेन किया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ओवरऑल इथीरियम की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इथीरियम के ऊपर लेयर 2 इकोसिस्टम मार्केट में वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। इथीरियम के लिए डिमांड सारी, बाइंग साइड पे डिमांड सारी ये इथीरियम के ऊपर बिल्ड होने वाला जो इकोसिस्टम है वो जनरेट कर रहा है, जिसमें आइगन लेयर, मेंटा, ब्लास्ट, यू नेम इट। मतलब ये पिछले चंद हफ्तों से, महीनों से जो आपको मार्केट में जो बड़े हाई प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे चाइल्ड प्रोडक्ट्स हैं या पार्टनर प्रोडक्ट्स हैं इथीरियम की। तो इथीरियम की डिमांड उस साइड की वजह से एक तो बढ़ रही है, दूसरा मार्केट वैसे भी रिकवरी कर रही है, तीसरा मेन चीज़ जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा इंपैक्ट है उस चीज़ का, वो है इथीरियम की ईटीएफ अप्रूवल के हवाले से न्यूज़। ये कोइनबेस ने एसईसी को लेटर लिखा है जिसमें 5 मुख्तलिफ वजूहात बयान की है एसईसी को, कि जिसको बेस बना के एसईसी को इथीरियम का भी स्पॉट ईटीएफ अप्रूव कर देना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि इथीरियम की प्राइस, खैर इथीरियम की प्राइस इस वक्त करंटली अगेन 3000 से नीचे ट्रेड हो रही है, लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको करीब करीब 3200 की प्राइस के ऊपर नज़र आ रही है। तो इसी तरह प्राइस जो है वो मज़ीद ऊपर कंटिन्यू हो सकती है, मज़ीद पंप हो सकती है 3100-3200 तक। तो उसको आपने क्लोजली वॉच करना है। मैंने आपको बड़ी देर पहले का कहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि हाल्विंग से पहले इथीरियम की प्राइस $3500 से ऊपर जा सकती है। एग्जैक्टली ऐसा होता कि नहीं, क्योंकि एनालिसिस मेरे गलत भी होते हैं बहुत से। और दूसरा, ये जो ट्रेडर्स इस वक्त इथीरियम में प्राइस इन होने की कोशिश कर रहे हैं, वो इथीरियम की जो स्पॉट ईटीएफ की डेडलाइन है वो है मई। उस मई को बेस बना के कर रहे हैं। तो मई जो है वो अप्रैल के बाद है, यानी बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद है। तो उससे पहले इथीरियम की प्राइस जितना ड्राइव हो सकती है उतना उसको ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है। और भी मार्केट के बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो इथीरियम में अपनी पोजीशन सेट कर रहे हैं। जस्टिन सन के हवाले से आज ही मैं थोड़ी देर में आगे जाके शेयर भी करता हूँ मजीद। जस्टिन सन भी जो है मिलियंस ऑफ डॉलर के इथीरियम बाय कर रहा है। आई डोंट नो क्या उसका करना चाहता है, लेकिन बहरहाल वो भी प्राइस इन होने की कोशिश कर रहा है। क्या उसको इनसाइडर न्यूज़ है कि वाकई ही इथीरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा? याद रखिएगा, इथीरियम का स्पॉट ईटीएफ टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि गैरी गैंसलर ने पब्लिकली स्टेटमेंट दी हुई है कि बिटकॉइन के अलावा बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज जो है वो सिक्योरिटीज़ हैं।
तो इस एक स्टेटमेंट की वजह से, चूंकि वो SEC के हेड हैं, तो इसको बेस बना के मार्केट में थोड़ा सा एहतियात बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो डेडलाइन आएगी, अगर ETF रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर दोबारा अदालत में केस जाएगा, और मुझे नहीं लगता यहां तक नौबत आएगी। मार्केट में जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी ज़्यादातर ओपिनियन यही है, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको टूना चेन के हवाले से गाइड किया था, वो एक्चुअली था टेस्टनेट के हवाले से, कि टूना चेन बिटकॉइन की ऊपर एक मॉड्यूलर इकोसिस्टम बिल्ड करने की एक चेन डेवलप हो रही है, और इथेरियम की तरह बिटकॉइन के ऊपर भी, जैसे इथेरियम में मेंटा ब्लास्ट है कि आप वहां पे आप इथेरियम स्टेक करते हैं और बदले में वो आपको पॉइंट्स देते हैं, इसी तरह यहां पे आप बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, USDC इस तरह के एसेट जो है आप ब्रिज करें इनकी चेन में। तो ये भी मार्च और अप्रैल में जाके आप जितने पॉइंट्स अर्न करेंगे, वो पॉइंट्स अप्रैल में जाके जब बाकायदा अपनी लॉन्चिंग करेंगे, तो जितने आपके पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स अब बाद में उनको इनके टोकन, गवर्नेंस टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कल मैंने 2 पार्ट्स थे यहाँ पे, एक है टेस्टनेट पे पार्टिसिपेट करना और दूसरा है कि अपने रियल एसेट्स को यहाँ पे ब्रिज करना। टेस्टनेट का तो कल मैंने आपको गाइड कर दिया था। आज मैं आपको ये जो टूना चेन की ये जो वेबसाइट है, ओशन इवेंट जो है, वहां पे अगर आप देखें तो मैंने तकरीबन अपना पर्सनली 0.18 BTC यहां ब्रिज किया है। ये रियल BTC है। और अगर आप मेरे साथ टीम बन के, फॉर एग्जांपल आपके पास BTC पड़े हुए हैं, या आपके पास इथेरियम है, या आपके पास सोलाना है, या आपके पास USDC, ये एसेट्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए सेव रखे हैं, एटलीस्ट 2 माह के लिए, जिनको आपने छेड़ना नहीं है, तो वो आपके पास पड़े पड़े आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। आप इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वहां पे वो उन एसेट्स को स्टेक करके, उन एसेट्स पे ब्रिज करके आप वहां से पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, और उन पॉइंट से आप मजीद पैसे जनरेट करते हैं। मेंटा का मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने है। मैंने मेंटा के इसी तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, $25,000 का मैंने बेनिफिट लिया था। दोबारा सुने, $25,000 मेरे जो इथेरियम थे, और इथेरियम भी मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किए थे, मेरा ख्याल है कोई 4 से ज़्यादा इथेरियम मैंने इन्वेस्ट किए थे। तो उनके ऊपर जाहिर बात है मुझे तो साथ मेरी टीम की वजह से ज़्यादा बेनिफिट मिला, लेकिन बहरहाल मेरे साथ मिलकर जिसने किया था उन सबको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला। तो यहाँ पर भी अगर आप करना चाहें, तरीकाकार सेम है। मेरा बैड एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैंने आपको कल मशवरा दिया था कि यूनिसेट जो वॉलेट है वो करें, वो ना करें। OKX का अपना क्रिप्टो वॉलेट है, जैसे OKX एक्सचेंज है, इसी तरह उनका अपना वॉलेट है। आप OKX की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको उनका वॉलेट मिल जाएगा। वहां पे आपके पास BTC है, इथेरियम है, सोलाना है, कोई भी टोकन आपके पास है, वो टोकन आप यहां पे स्टे कर सकते हैं। यहां ब्रिज के ऊपर क्लिक करेंगे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहां पे आप BTC करना चाहते हैं, इथेरियम करना चाहते हैं, या सोलाना करना चाहते हैं, आपने वॉलेट यहां पे कनेक्ट करना है। अगर तो आपके पास कौन सी चेन में वॉलेट पड़े हुए हैं, आप सोलाना है तो सोलाना के लिए अलग आपको वॉलेट चाहिए। देखें, बल्कि मैं आपको चेक भी करवा देता हूं। अगर आपने BTC स्टेक करना है तो आप ये 2 वॉलेट यूज कर सकते हैं। अगर आपने इथेरियम से ब्रिज करना है तो फिर आप मेटामास्क और OKX को यूज कर सकते हैं। और अगर आपने सोलाना करना है तो फिर आप फैंटम और OKX, बल्कि ये हर जगह आपको OKX का वॉलेट मौजूद है। आप OKX का ही वॉलेट डाउनलोड करें, और वहां पे ये फंड्स अगर आपके पास हैं तो अपने उस OKX वॉलेट में फंड्स लेके आए, और फंड्स जब लेके आएंगे, यहां पे जब आप फंड्स ब्रिज करेंगे तो यहां आपसे पूछेगा कि आपने टीम लीडर बनना है या कि आपने किसी टीम को ज्वाइन करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टीम लीडर ना बने अनटिल अनलेस कि आपकी अपनी टीम बनाने की कोई सलाहियत हो। तो अगर तो आप समझते हैं कि आपके कुछ फॉलोअर हैं तो आप अपनी टीम स्टार्ट करें, अगर नहीं तो आप किसी की टीम को ज्वाइन करें। अगर आप मेरी टीम को ज्वाइन करना, टीम को ज्वाइन करने का बेनिफिट यह है कि आप तो डिपॉजिट कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ आपकी टीम वाले भी अगर मिलकर करते हैं तो उनका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। उनका बेनिफिट इस तरह मिलेगा कि आपको जो पॉइंट्स मिलने होंगे, उन पॉइंट्स पे एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको मिलने होंगे। डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी टीम होती जाएगी उतने आपके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जो है वो होते जाएंगे। तो मेरा ये जो इनवाइट कोड है वो मैं आपके साथ पब्लिकली इस वजह से शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि लिमिटेड है। आप में से जो लोग समझते हैं कि जिनके पास कोई फंड्स हैं, कोई कम से कम $2,000 या इससे ज़्यादा के फंड्स करना चाहते हैं ब्रिज, तो वो मेरे साथ ईमेल पे कांटेक्ट करें, उनको मैं अपना इनवाइट कोड शेयर करूंगा। आप वो इनवाइट कोड यूज़ करके तो ब्रिज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट की कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले पाइथ टोकन जिसने स्टेक किया था उसके हवाले से ये डीजन बेस नाम का एक प्लेटफॉर्म है,
वहाँ पे जिसने पाइस टोकन स्टेक किया है वो यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं मैंने चूँकि 2823 पाइस टोकन स्टेक किए हैं, इस वजह से मैं एलिजिबल और मुझे ये बाद में टोकन ऑफर करवाएंगे। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पाइथ की स्टेकिंग का नहीं पता तो ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा पाइथ की स्टेकिंग का। आपने इस वेबसाइट को खोलना है, यहाँ पे अपना फैंटम वॉलेट या जहाँ भी आप करना चाहे तो इस तरह आप यहाँ पे अपने पाइस टोकन जो है वो स्टेक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं मेरे यहाँ पे 2823 टोकन स्टेक है। अच्छा, उसके बाद जी मेरे साथ साई नोट्स जिस बंदे ने मिलकर रन किया था उसके लिए गुड न्यूज़ ये है कि चाइना में ये जो अभी इनका न्यू ईयर टाइप जो सेलिब्रेशन हुई है उस हवाले से ये तकरीबन साई नोट्स ऑनर्स को फ्री टोकन दे रहे हैं। साई टोकन मेरे पास हो गए 4 कीज़ हैं, तो पहली कीज़ पे 88 साई टोकन मिले थे, बाकी जितने ज़्यादा थे उसके बाद 888 एक्स्ट्रा साई टोकन मिले थे, तो मुझे 112 साई टोकन मिले हैं। यूँ समझ लें कि इस वीडियो का जो मेरा मेन टाइटल ये है कि अगर आपने साई नोट्स रन किए हैं, आपके पास साई नोट्स की एक भी अगर की है तो तकरीबन आपको $100 का फ्री में रिवॉर्ड मिलेगा। इस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और याद रखिएगा ये आज की लास्ट डेट है और इसमें लेट ना आइएगा, ये ना हो कि डेट चेंज हो तो आप क्वालिफाई ना कर दे। आज लास्ट डेट है इसकी। अच्छा जी, उसके बाद होलोग्राफ और पॉलीगॉन चेन की आपस में पार्टनरशिप हुई है और इस वजह से ये अपनी फ्री मिंटिंग कर रहे हैं NFT। अगर आप ये मिंट करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको आप मिंट कर लीजिएगा। पॉलीगॉन चेन पे याद रखिएगा, यहाँ पे करिएगा, आपकी गैस फीस भी कम लगेगी, ठीक है। उसके बाद जी डोप DOP डोप, इसकी गैसी पे कैंपेन चली है और इस कैंपेन में 3 मुख्तलिफ किस्म की क्विज है। एक तो ये क्विज है, तीनों क्विज के जो आंसर्स हैं वो आंसर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक ये वाली क्विज और एक लास्ट वाली कैंपेन की क्विज। ये तीनों के क्विज जो है आंसर्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ये क्विज फाइनलाइज करो और यहां से पॉइंट्स अर्न करें, ये पॉइंट्स बाद में आपके काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद जी टी की जो टेस्ट नेट है वो बाकायदा लाइव हो गई है। यहां पर भी आप अपने आप को एक्टिव रखें, शायद आपको एक्टिव रहने से जब ये अपना एयर ड्रॉप करेंगे तो आपको इसका कोई बेनिफिट होगा, तो इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, बीबॉप ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक डेक्स है और इन्होंने अपने साथ आर्बिट्रम और बाइनांस चेन को लिंक किया है और इसके ऊपर अगर आप $25 या $25 से ज़्यादा की ट्रेड लगाई है तो आप 2 इनके NFT क्लेम कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी तरह आपने लिंक खोल लें, यहाँ ये इनका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके आपने चेन स्विच करनी है और चेन स्विच करके एक बार आपने आर्बिट्रम और फिर एक बार आपने BNB चेन, यहाँ से चेन आप स्विच करें, एक बार आर्बिट्रम और एक बार BNB। मैंने क्या किया है, USDT को USDC में कन्वर्ट किया, फिर USDC को दोबारा USDT में कन्वर्ट किया और दोनों NFTs ये मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिए हैं। ये NFT आप भी क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट की रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ा हैरान हूं कि पिछले 7 दिनों से सिंगुलैरिटी ये जो AI बेस्ड प्रोजेक्ट है उसकी प्राइस तकरीबन 100 गुना पंप किया है। तकरीबन 30, 32, 33 सेंट, 35 सेंट की रेंज में ट्रेड हो रही थी और अभी 70-80 सेंट तक, तकरीबन 74 तक ये पंप की है प्राइस। लेकिन मैं ये देख रहा था कि सिंगुलैरिटी का एक और प्रोजेक्ट है कोजिटो प्रोटोकॉल। याद है मैं उनका एम्बेसडर भी हूँ, आपके साथ तकरीबन हर हफ्ते कोई ना कोई मैं मालूमात इस हवाले से शेयर करता रहता हूं। उसकी टोकन की प्राइस नहीं पंप हो रही, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं हो रही। हालांकि इन्होंने पिछले दिनों KYC के हवाले से भी कहा था कि KYC करवाएं और जो फर्स्ट जो कस्टमर्स होंगे KYC करवाएंगे उनको अपना ये टोकन एयर ड्रॉप करवाएंगे। इसके बावजूद इसके टोकन की प्राइस जो है वो पंप नहीं हो रही। मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले से अगर ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, आपके पास कोई नॉलेज है तो मेरे साथ और मेरी कम्युनिटी के साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कीजिएगा। वैसे टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं शुरू से, चूंकि मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, मैं इनका एम्बेसडर भी हूं, तो मेरा मानना यह है कि ये प्रोजेक्ट एक बार इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स जो कि मुख्तलिफ 3-4 प्रोडक्ट्स हैं इनकी टोकनाइजेशन की, जिसमें वो डॉलर को टोकनाइज करना चाहते हैं, इस तरह और जो एसेट्स हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स उनका टोकनाइज ये प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट किया करेंगे। एक भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो इसकी प्राइस अच्छी खासी पंप होगी। ये मैं शुरू से बिलीव करके इसमें इन्वेस्टमेंट भी की है और मैं इसकी मालूमात आपके साथ शेयर भी करता रहता हूं। होता है या नहीं, अगर होगा तो बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इसकी प्राइस इस वक्त अपनी जो इन्होंने अपना
जो लिस्टिंग प्राइस थी, जब जब इन्होंने आईजीओ अपना किया था, आईडीओ किया था, जो प्राइस थी करीब करीब उसके पास पास ही ये ट्रेड हो रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये अगली न्यूज़ है, थ्री एरोस कैपिटल जो कि बैंक एक वेंचर कैपिटल एक फर्म थी, 2021 के बाद जो बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी उसमें ये कोलैप्स हुई थी। मार्केट की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट ये फर्म थी। उन्होंने वर्ल्ड कॉइन के टोकन पे इन्वेस्टमेंट की थी। एक तो वर्ल्ड कॉइन के टोकन की प्राइस भी पिछले चंद दिनों से अच्छा खासा पंप आ रही है। उस पंप की वजह से जो थ्री एरोस कैपिटल के पास इस वक्त टोकन्स की वर्थ है, उसकी प्राइस तकरीबन थ्री एरोस कैपिटल हु आर ओन कंबाइंड ऑफ 3 बिलियन इन क्लेम्स। अच्छा, यहां पे इनके टोकन की प्राइस जो इनके पास है वर्ल्ड कॉइन के टोकन, उनकी तकरीबन ऑलमोस्ट 700 to 800 मिलियन डॉलर की वर्थ के टोकन इनके पास है। और याद रखिएगा, इनमें से 90% सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में है, यानी ये सीड इन्वेस्टर थे। तो सीड इन्वेस्टर में जितने टोकन मिले थे, जितने इनको मिले हैं, उसकी 700 मिलियन डॉलर की वर्थ इस वक्त बनी हुई है। तो याद रखिएगा, ये बैंकरप्ट फर्म है, अदालत ने इनको परमिशन देनी है। सिर्फ यही नहीं, इनके पास और भी एसेट्स हैं जो कि ये मार्केट में डंप कर सकते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 90% इनकी सप्लाई है। ठीक है, और इसके अलावा स्टार्कनेट का टोकन भी इनके पास 134 मिलियन जो स्टार्कनेट के टोकन है वो भी इनके पास है। और ये दोनों टोकन ये मार्केट में किसी वक्त भी डंप कर सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल अगर आप स्टार्कनेट या वो वर्ल्ड कॉइन में ट्रेडिंग वगैरह अपनी पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, इथेरियम का जो डेंकन अपग्रेड है, माइल्स ने बहुत अच्छी ट्वीट की है, एक थ्रेड है जिसमें वो सारा ये अपग्रेड है क्या उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप कहते हैं तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, वैसे आप खुद भी स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका नाम जो मेन प्रोटोकॉल है जो इस अपग्रेड की वजह से जो मोस्ट हाई प्रोटोकॉल है, उसका नाम है IP 4844, जिसको प्रोटो डैंक शार्डिंग बोलते हैं। उससे क्या होगा, उससे इथीरियम स्केलेबल होगा, ना सिर्फ इथीरियम होगा बल्कि उसका इकोसिस्टम भी। और मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि इसके बाद जो इथीरियम की गैस लेयर 2 की गैस फीसिस है वो अच्छा खासा डंप होंगी। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये चार्ट को आपने देखना है, मेन इस आर्टिकल की यही चीज़ है कि मार्च के बाद जब ये इथीरियम का अपग्रेड हो जाएगा, उसके बाद आपको ये जो इकोसिस्टम है इथीरियम का, उसकी गैस फीसिस अच्छा खासा कम होती हुई नजर आएगी। स्टारनेट की प्राइस जो $1 से ज़्यादा है वो कम होकर 12 सेंट पे आ जाएगी। ऑप्टिमिज्म की जो कि 30, 35, 50 सेंट पे होती थी वो 4-5 सेंट पे आ जाएगी। यानी ओवरऑल अच्छी खासी इथीरियम के लेयर 2 इकोसिस्टम की चेन्स वगैरह भी उनकी ट्रांजैक्शन फीसें भी अच्छी खासी कम हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये है जी वो जस्टिन सन का जो मैं स्टार्ट में आपको बता रहा था कि जस्टिन सन जो है वो मुसलसल इथीरियम बाय कर रहा है। अभी तकरीबन जस्टिन सन ने कोई 1,04,055 इथीरियम बाय कर चुका है, कोई $300 मिलियन का। अब ये क्या वो ETF के हवाले से प्राइस इन कर रहा है या नहीं, ये एनालिसिस है, हर बंदा इसको अपनी सेंस में इसको इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, चिलीज चेन जो कि स्पोर्ट्स मार्केट को टारगेट करती है, उनके क्लाइंट्स हैं दुनिया में जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स क्लब हैं, उनको ये टारगेट करते हैं और उनको और उनके फैंस को इंगेज करने के लिए ये चिलीज एक प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने अभी पेरिस सेंट जर्मेन बिकम्स द फर्स्ट सॉकर टीम टू वैलिडेट अ ब्लॉकचेन। यानी उनमें से जो इनके कस्टमर्स हैं या फैन क्लब्स हैं, उनमें से एक फैन क्लब ने बाकायदा इनकी चिलीज की ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट की है, उनके वैलिडेटर बने हैं। ठीक है, ये चिलीज की याद रखिएगा, ये जो चिलीज में जो भी ट्रेड्स वगैरह लेते हैं, ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो मैचेस वगैरह होते रहते हैं, ख़ुसूसन सॉकर की मार्केट को ये ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो जब कभी मैचिंग सीजन स्टार्ट होता है, वर्ल्ड कप वगैरह स्टार्ट होता है, तो चिलीज की प्राइस और उनके फैन टोकन्स की प्राइसेस भी अच्छा खासा पंप करती है। अगली बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, SEC इन्फोर्समेंट अटॉर्नी जॉइंस लॉ फर्म डिफेंडिंग क्रिप्टो कंपनीज। यानी वो वकील जो पहले SEC के बिहाव पे वो क्रिप्टो कंपनीज के खिलाफ केस वगैरह लड़ता था, यानी रिपल के खिलाफ जो केस है, इस खातून वकील ने पहले SEC की वकालत वहां पे करती थी। अब वो SEC को छोड़ के अब उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया जो कि क्रिप्टो फ्रेंडली समझी जाती है, जो क्रिप्टो की बेस पे अदालत में जाके अपने मौका पेश करते हैं। ये वैसे अजीबोगरीबी है। दूसरा जी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने जो अमेरिका में स्पॉट ETF अप्रूव हुआ है, उसके जो हेड है उन्होंने कहा जी कि मुझे समझ नहीं आई कि US ने क्यों स्पॉट ETF अप्रूव किया और उनकी नज़र में
बिटकॉइन की प्राइस अभी भी जो वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो ज़ीरो है। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।